दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके पास भी कभी ना कभी आई होगी कि आप मल्टीमीटर से अपना एलिमेंट चेक करते हैं। मल्टीमीटर उसको ठीक बताता है, लेकिन जब आप अपने आयरन पे लगाते हैं तो आपका एलिमेंट ठीक तरह से गर्म नहीं हो रहा होता। और अगर गर्म हो भी रहा हो तो कभी ऐसे भी हो जाता है कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, यानी इंतहाई पीक पे जाके हीट होता है। आज हम आपको एलिमेंट की टेस्टिंग का इंतहाई आसान और लाइव प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे, जिसमें एक नया टेक्नीशियन भी बहुत आसानी से एलिमेंट को चेक कर सकता है। आप इसको मल्टीमीटर के साथ इस तरह चेक कर सकते हैं कि इसके हीटर और सेंसर की तारों पे आपका मल्टीमीटर दोनों पे बज़र सुनाई देगा। जब ये ठीक होगा तब भी, और अगर शॉर्ट होगा तब भी। लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आएगी, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे ये चीज़ जांचने के लिए कि आया आपका एलिमेंट शॉर्ट है या ये ठीक है। तो इस फ़र्क को अलग करने के लिए क्या करना है, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताएंगे, बल्कि लाइव रिज़ल्ट चेक करवाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर हम इससे मल्टीमीटर से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने हीटर के दोनों पॉइंट्स पे मल्टीमीटर को लगाया तो यहाँ पे 10 ओहम की रेजिस्टेंस शो की है, और सेंसर पे जब हम लगाएंगे तो ये मुकम्मल तौर पे शॉर्ट बता रहा है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है। इसको कैसे पता करेंगे कि ये शॉर्ट नहीं है? अगर ये शॉर्ट होगा तब भी यही कंडीशन ही मल्टीमीटर पे आएगी। तो ये टेस्ट करने के लिए हमने लेनी है एक अपनी पावर सप्लाई, जिससे आप मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, या कोई भी बैटरी ले लीजिए। मिनिमम 8 वोल्टेज और ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट की बैटरी या पावर सप्लाई यूज़ की जाएगी। तो ये देखिए, मैं इसको इस वक्त 8 वोल्टेज पे एडजस्ट कर देता हूँ। पावर सप्लाई को मैंने 8 वोल्टेज पे एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पे थोड़े से ध्यान के साथ काम करना है। पावर सप्लाई को भूल के भी सेंसर के पॉइंट्स पे नहीं लगाना, वरना आपका एलिमेंट जल जाएगा। इसको हमने लाजमी तौर पे हीटर के पॉइंट्स पे लगाना है। हीटर के पॉइंट्स, जो छोटी तारें होती हैं वो हीटर की होती हैं, और उन पे बाद कंपनीज रेड मार्क कर देते हैं, जैसे इस एलिमेंट पे आप देख रहे हैं। उसके बाद मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे एडजस्ट करके सेंसर की दोनों तारों पे लगाना है। यहाँ पे आप मल्टीमीटर पे नोट कीजिएगा, जब हमने मल्टीमीटर को पहले ओपन कंडीशन में सेंसर की तारों पे लगाया था तो रेजिस्टेंस वैल्यू 0 थी, और शॉर्ट कंडीशन बज़र मोड पे दिखा रहा था। लेकिन अब देखिए, जैसे जैसे एलिमेंट पावर सप्लाई से पावर लेके हीट हो रहा है तो इसके सेंसर के पॉइंट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस जनरेट हो रही है। जितना ये ज़्यादा हीट होता जाएगा, रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा जनरेट होती जाएगी, जिसको हम अपने मल्टीमीटर के ऊपर रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे ये ज़्यादा हीट की तरफ जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी। 12 वोल्ट से ज़्यादा की पावर सप्लाई आपने नहीं लगानी, और ज़्यादा एम्पियर वाली पावर सप्लाई भी नहीं लगानी, कोई हल्की सी सप्लाई लगा लेनी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हीट पकड़ने लगा है। ये यहाँ पे देखिए, हीट हो गया। तो जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। अगर हम पावर सप्लाई को उतार देंगे तो जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस नीचे जाती जाएगी, यानी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। ये 52 तक गया था। अब देखिएगा, रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। ये मैंने डीसी पावर सप्लाई और डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करते हुए टेस्ट किया है। अगर आप चाहें तो इसको एसी पावर सप्लाई से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज का ख्याल रखिएगा। वोल्टेज मैक्सिमम 12 वोल्टेज आपने यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। एसी वोल्टेज पे अगर आप चेक करना चाहें तो कोई छोटा ट्रांसफार्मर ले लीजिए, और अगर डीसी वोल्टेज पे चेक करना चाहें तो कोई भी बैटरी सेल या
मोबाइल टेस्ट करने के लिए या यूपीएस वगैरह चेकिंग के लिए जो आपकी पावर सप्लाईज होती हैं, इनको यूज़ करते हुए इसको टेस्ट किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।